आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न कुछ रोज पहले हमारी एक वीडियो घड़ी की 3 सुइयों के ऊपर सेकंड की सुई को स्थूल शरीर से, मिनट की सुई को सूक्ष्म शरीर से, देखिए स्थूल शरीर जैसे सेकंड की सुई चलती नजर आती है, इसी तरह आपका हमारा स्थूल शरीर नजर आता है, क्रियाएं कर। अब देखिए ना मैं बोल रहा हूँ, मेरा शरीर कुछ हिल-डुल रहा है। ये सभी स्थितियाँ स्थूल शरीर की सेकंड की सुई समझिए। क्योंकि मनुष्य सूक्ष्म स्थितियों को जब तक तर्कपूर्वक नहीं सुनता, हम तो देखिए कुछ ना कुछ उदाहरण देते रहते हैं। तो ये उदाहरण भी देखिए परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, शास्त्रों का निरंतर स्वाध्याय करते हुए ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में देखिए परमात्मा की अनुकूलताएं होती हैं। जैसा बाहरी गुण होता है, जैसा आपके भीतर संस्कार बने होते हैं, इन दोनों की मिली-जुली स्थितियाँ ही हमारा एक व्यवहार बनाती हैं। उसी के अंतर्गत ही देखिए जैसी-जैसी स्थितियाँ मुझे समझ में आती हैं, उन समझी हुई स्थितियों को ही शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों को समझाते समय हम विभिन्न उदाहरणों का सहारा लेते हैं। तो वीडियो बोलते-बोलते कुछ ऐसे शब्द निकल आते हैं परमात्मा की प्रेरणा से। वो निकले गए शब्द फिर नई वीडियो का एक विषय बन जाते हैं, आधार बन जाते हैं। देखिए मन बुद्धि का आपको में स्वयं का भी अपना इतना बोध नहीं होता। कि देखिए जब-जब आप किसी से बात कर रहे हो, कोई कार्य कर रहे हो, कभी-कभी कोई कार्य में रुचि नहीं होती, वहाँ से हटना चाहते हो, तो मन में, बुद्धि में भी ये अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं, लेकिन इंद्रियों के स्तर पर आप बैठे हुए हो। ऐसी कहीं-कहीं कुछ औपचारिकताएँ भी ऐसी होती हैं। विशेष रूप से देखिए दुकानदारी हो, आर्थिक स्तर पर जो व्यवसाय की स्थितियाँ हैं और विशेष रूप से राजनीतिक गलियारों, कुछ ऐसे ही शरीर की स्थितियाँ अलग हैं, मानसिक स्थितियाँ अलग हैं। अब मानसिक स्थितियाँ तो देखिए दिखती नहीं है। कुछ रोज़ पहले हमारा एक गठबंधन के ऊपर वीडियो आया था। ये जो अलग-अलग दलों के कहते हैं ना हाथ उठने की स्थितियाँ आती हैं कि हमारा ये गठबंधन हो गया। अब गठबंधन किस लिए हुआ है? सत्ता को भोगने के लिए। अब भीतर से क्या विचार नहीं मिलते, वो मन बुद्धि की स्थितियाँ हैं, वो नज़र नहीं आती। इसीलिए हमने वो मिनट की सुई ठीक है, सेकंड की सुई तो घड़ी की दीवार पे टंगी हुई है, तो दूर से नज़र आ रही है, सेकंड की सुई भागती ही रहती है। आप भी और हम भागते ही तो रहते हैं। क्रियाएँ करो, सुख के लिए भागो, चाहे दुःख दूर करने के लिए भागो, भागते तो रहते ही हैं। स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक समझ लेने से ही फिर ज्ञान में स्थितियाँ बनती हैं। भले ही तकनीकी रूप से हमको नया ज्ञान नहीं देते, शास्त्र भी कोई नया ज्ञान नहीं देते। अक्सर हम कहते हैं ना वेदों का ज्ञान तो अपौरुषीय है, वो तो सृष्टि के आरंभ में ही परमात्मा द्वारा उपलब्ध करवाया जाता है। यही ऐसा बोध होता है कि परमात्मा के मुख द्वारा प्रकट होता है, लिखा नहीं किसी ने। लेकिन मायातीत महापुरुषों ने परमात्मा की प्रेरणा से उपनिषद लिखे, मायातीत महापुरुष। फिर उपनिषदों का थोड़ा और सरलीकरण देखिए जैसे बच्चों को कुछ समझाया जाता है ना उदाहरणों द्वारा, कुछ कथा कहानियों द्वारा। बच्चे कोई शरारत करते हैं तो उनकी शरारत रोकने के लिए कुछ ऐसी स्थितियाँ कहानी का मतलब क्या है? जो कल्पना के आधार पर कभी-कभी तो हम कहानी उसी सुनाते समय ही गढ़ते जाते हैं, ताकि बच्चे की बुराई समाप्त हो। इसी तरह परमात्मा की व्यवस्था में देखिए ये विभिन्न पुराण देवी-देवताओं द्वारा देवी-देवताओं को देखिए ऊपर की जोनियाँ कहा जाता है। परमात्मा की एक व्यवस्था कहा जाता है। हालाँकि देखिए हम ऊपर की जोनियों पे कोई बहुत गहरी चर्चा इसलिए नहीं करते, मेरा कोई स्वयं का अनुभव नहीं है।
लेकिन प्रकृति की व्यवस्था में जो-जो बातें तर्क संगत समझ में आती है, जितनी-जितनी बात समझ में आती है, उतनी-उतनी हम बात का स्पष्टीकरण देते हैं। नीचे की चुनिया तो आपको मैं स्पष्ट नज़र आती है। सिलक प्रकार की तामसी निंदनीय कष्ट में जो इन योनियों में कब जाना पड़ता है? जब आपका कर्माशय बिगड़ता है। कर्माशय कब बिगड़ता है? जब आप शरीर के स्तर पर कानून का उल्लंघन करते हैं। देखिए, कानून का उल्लंघन होना भी कर्माशय का बिगड़ना ही है। लेकिन कभी-कभी कानून का उल्लंघन ना होते हुए भी कर्माशय बिगड़ जाता है, क्योंकि शास्त्र मना करते हैं। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, यहाँ अंडे वहाँ डंडे। किस लिए? क्योंकि कानून के अंतर्गत अंडे खाना कोई गलत नहीं है। आजकल तो देखिए कुछ ऐसी स्थितियाँ समाचारों में आ रही है ना, 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, उन स्थितियों में ये बैन रहेगा, प्रतिबंध रहेगा उन पर। ये तो भौगोलिक, भौतिक स्थितियाँ हैं। हम तो देखिए संसारी स्थितियों को मात्र उदाहरण तक ही कि बात को आगे बढ़ाया जाए, बात समझाई जाए, ताकि सैद्धांतिक बातें शास्त्रों की समझ में आ जाए। क्योंकि शास्त्रों की एक-एक बात बहुत ही गहरी होती है। इसलिए हम बार-बार क्या कहते हैं? शास्त्रों में एक-एक शब्द बहुत ही नफातुल्लाह तुल-तुल के कहा गया। उनको समझो। शास्त्र तो कहते किसको हैं? जो क्रमबद्ध ज्ञान, जैसे अध्यापक आपको स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ाते हैं ना, देखिए जैसे भौतिक स्थितियाँ वैसे ही आध्यात्मिक स्थिति है। भौतिक स्थितियाँ आपके शरीर से संबंध रखती है। आध्यात्मिक स्थितियाँ सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, आत्मा परमात्मा की स्थितियाँ हैं। आत्मा पर बंधन कितने हैं? 3 शरीरों के। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। बंधन का अभिप्राय क्या है? बार-बार जन्म-मरण की स्थिति है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में क्या कहा? कि ये जगत ही दुखालय है। एक बार हमने वीडियो बनाई थी 5 साल पहले, 6 साल पहले, त्रिविधता, क्योंकि आपको मुझे सबको स्वतंत्रता है। यदि स्वतंत्रता ही नहीं हो, तो फिर ये पाप पुण्य कर्मों की, कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ कुछ अस्तित्व ही नहीं रखती। लेकिन स्वतंत्रता का सदुपयोग हो, इसके लिए सत्संग है, ज्ञानमय स्थिति है। देखिए तमोगुण को पदार्थों से, रजोगुण को क्रिया से, सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा है। बिना ज्ञान के कुछ भी संभव नहीं है। ज्ञान को हो, प्रकाश को, अब देखिए प्रकाश होने पे तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। दिन में सूर्य का प्रकाश होता है तो आपकी हमारी क्रियाएँ होती हैं। सूर्य ढल जाता है, वैसे तो सूर्य अस्त, ढलने की, सूर्योदय की, सूर्यास्त की स्थितियाँ नहीं है। लेकिन प्रकृति की कुछ ऐसी संरचना है, पृथ्वी गोल है, अपनी सतह पे ही परिक्रमा कर रही है। आधे हिस्से में दिन, फिर आधे हिस्से में रात। विभिन्न ऋतुएँ और भी स्थितियाँ बनती। एक बार हमने वीडियो बनाई थी, प्रतिदिन 24 घंटे की स्थितियाँ। देखिए ये ब्रह्मांड 24 तत्वों का है, आपके हमारे तीनों शरीर भी 24 तत्वों के हैं, और ये 24 घंटे ही आपके हमारी प्रतिदिन की स्थितियाँ हैं। देखिए शाब्दिक स्तर पर भी आप जितना ज्ञान लेना चाहो, आप बात जितनी आपकी रुचि बढ़ेगी, बात भीतर तक जाएगी, वही आपकी हमारी कमाई है। ये भौतिक स्तर पर जितनी भी आप देखिए, आरंभ तो लाभ के लिए होता है, अच्छी बात है। ये लोभ राशि स्थिति है। ये रजोगुण का पड़ोसी कौन है? तमोगुण। ये लोभ बढ़ते-बढ़ते कहाँ गिराता है? संग्रह वृत्ति। अब देखिए ना, आपने हमने खाने ₹100 हैं, ₹1000 आपके पास पहले ही रखे हुए हैं। फिर भी भाग-दौड़ देखो, 10,000, 1 लाख, करोड़, अरब, खरब, और उसके लिए घोटालेबाज़ी तक हो जाए। हेरा देखिए, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी, अनैतिक कार्य, डिजिटल अपराध, डिजिटल अरेस्ट, कितने ही ऐसी स्थितियाँ हैं। किस लिए? जो चीज़ आपने खानी ही नहीं। ₹1000 आपने धर्मानुसार पहले ही कमा लिए।
₹100 अपने पूरे जीवन में खाने हैं। देखिए, ये मात्र एक उदाहरण है। ₹200 भी बेकार जाने। या तो आप उसको देखिए पदार्थ का क्या स्वभाव है, या तो आप खा लो, या दूसरे को खिला दो, दान कर दो। नहीं, तो पदार्थ तो नष्ट हो जाएगा। वो ₹1000 में आपने खाने ₹100 है, ₹900 या तो खिला दो, नहीं खिलाओगे तो वो आपके मरने के बाद समाप्त। तो यदि आप हज़ारों, लाखों कमाते हो, छीनते हो, देखिए वो अलग-अलग स्थितियाँ हैं। अब उन स्थितियों में जो आपने अपराध किया, कानून का उल्लंघन किया, जैसे अंडे खाने पे जहाँ कानून का उल्लंघन नहीं है, लेकिन शास्त्र मना करते हैं तो वहाँ अंडे के साथ डंडे शब्द हमने वीडियो में इसलिए जोड़ा। इस तरह प्रकृति की कायदे कानून, ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियाँ आपको समझनी चाहिए। ये मन बुद्धि का चिंतन करो, और ये जो सेकंड की सुई के साथ मिनट की सुई है, उसका अभिप्राय मन बुद्धि की ही स्थिति है। ये मन बुद्धि या वो घड़ी की मिनट की सुई आपको चलती-फिरती वैसी दिखाई नहीं देती जैसे सेकंड की सुई दिखाई देती है। बहुत ही एकाग्र स्थिति में आप घड़ी के सामने खड़े हो जाओ, तो थोड़ा-सा आपको ऐसा बोध हो सकता है, नज़र नहीं आएगी, बोध कहो, कुछ भी स्थितियाँ देखिए समझने के लिए। लेकिन वो जो तीसरी सुई है ना, कौन-सी घंटे की, वो तो आप सुबह से शाम तक खड़े रहो, आपको चलती-फिरती नज़र नहीं आती। लेकिन आप सुबह 8 बजे खड़े हो, शाम को 4 बजे तक खड़े रहो, 8-4 12, 12-4 8 घंटे। वो सुई भागती हुई नज़र नहीं आती, चलती हुई नज़र नहीं आती, सरकती हुई नज़र नहीं आती, लेकिन वहाँ पहुँचती हुई नज़र आ गया कि इतना टाइम हो गया। यही हमारी कार्यशरीर की स्थिति है। कब कितना क्रमशः बढ़ता जाता है, संस्कार बढ़ते जाते हैं, आपको हमें पता ही नहीं चलता। कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमने कोई बुरा काम नहीं किया। देखिए, मानसिक स्तर पर संस्कार बनते हैं, शारीरिक स्तर पर क्रमशः बनता है और संस्कार बनते हैं। ये बना हुआ संस्कार फिर मन बुद्धि में फुरने मारता है। वो मन बुद्धि की उठने वाले फुरने विचार वृत्तियाँ, वो फिर दोबारा इंद्रियों को धक्का देते हैं तो राजसी स्थितियाँ, बाध्य कर देते हैं तो फिर वो तामसी स्थितियाँ। देखिए, इशारों इशारों में इन सभी स्थितियों को आप जितना ज्ञानपूर्वक समझोगे, हम तो देखिए कोई भी उदाहरण ले लेते हैं और उस उदाहरण को क्रमबद्ध समझाने का एक प्रयास करते हैं। यही प्रयास हमने देखिए उस वीडियो में किया था। जैसी-जैसी वीडियो की स्थितियाँ होती हैं, वैसे-वैसे उस बात को हम रखते हैं। अब देखिए, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में विस्तार से समझाई जाती है बात। ये प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में भी कुछ समय होता है तो समझा देते हैं। आध्यात्मिक ऑक्सीजन में कम समय होता है, थोड़ा और जल्दी समझाते हैं। अब शॉर्ट्स में तो बिल्कुल ही नपा-तुला समय होता है, जल्दी से शब्दों को रखना होता है, क्योंकि समय की मर्यादाएँ होती हैं। इसलिए इन सभी संदेशों को आप भी समझते रहिए। जीवन में आत्मा का ये ज्ञान-विज्ञान आपके समझ में आए, ताकि स्थूल शरीर के रहते-रहते मोक्ष की स्थिति, ये 3 बंधन यानी कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर के रहते-रहते समाप्त हो। मोक्ष की स्थिति है, भयातीत की स्थिति, आनंद की स्थिति बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए विषय के साथ फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई आपके मन में कोई सुझाव की स्थितियाँ हो, या आपके मन में कोई किसी प्रकार की कोई किंतु परंतु कुछ एक आपत्तिजनक
कुछ शिकायत की स्थितियाँ हों, इन सभी स्थितियों का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।